कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, अपन ये संगी कोतिल झोंको मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो आषाढ़ लग गे और पानी कोन मेर ज़्यादा गिरत है कोनो मेर कमती गिरत है त का कथन हमन ह रझ रझा के गिर जा रे पानी, कोनो हरिया जाही कोनो फरिया जाही, खिल जाही रात के रानी, खिल जाही रात के रानी, रझ रझा के गिर जा रे पानी। संगवारी हो सब ला गोरा है पानी के और आषाढ़ लग गए है, खेती बाड़ी के काम चालू हो गए है। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा खेती धान के बोवाई चालू हो गए है, लेकिन थोक बहुत अभी पिछुआ गए हैं संगवारी हो, काबर कि हमार इंद्र देवता थोड़ा देरी से गिरत है। काबर कि खेती बाड़ी के बूता में संगवारी हो जब तक पानी नहीं गिरे तब तक मज़ा नहीं आवे, जब तक मन हरियावे नहीं। संगवारी हो मैं खेत में खड़े होते में आप मन देखत हो कि नान नान अभी बरबट्टी तको लगे है और भिंडी तको लगे है, यानी कि किसान मन हा एक एक खेत में मिश्रित खेती करत है। रमकेलिया जल भिंडी भी कथन और बरबट्टी, तो बरबट्टी और रमकेलिया के मिश्रित खेती किसान मन कैसे करथे, का बर करथे, ये विषय में आज जानकारी लेवाबो। मैं किसान ला बुलाए ला जावत हूँ संगवारी हो, तब तक आप मन देखो ये खास तकनीकी संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की अपार संभावना है। जिसकी जितनी जो है क्षमता होगी वो फसल उगा सकता है। धान, सोयाबीन, अरहर, जो भी फसल इस समय खरीफ में लगाई जाती है, बरसात की फसल है, वो आपके ज़मीन के हिसाब से आप उगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे धान वाला किसान है, धान बोते हैं, धान छत्तीसगढ़ को धान कटोरी बोलते हैं, यहाँ धान बहुत होता है और अच्छा धान होता है। इसी तरह अगर आप अरहर बोएंगे तो अरहर की भी पूरी पूरी संभावना है, जिसको आप बो सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संगवारी हो अभी आप मन संदेश देखत रहे हो, तो संदेश देखत रहे हो तब आप मन ला पता चलिस हो कि किसानी बूता में और का बात के ध्यान हमला देना चाहिए। संगवारी हो निश्चित रूप से हमर तीर अब किसान हा रेशम सोनकर जी, गांव जमराव, विकास खंड पाटन और जिला दुर्ग के मयारू एक जन किसान है, जिन हा 12वीं पढ़े के बाद सीधा नौकरी नहीं खोजिस, अपन लौट गे परंपरा के खेती कोती और वो हा बरबट्टी और रमकेलिया के मिश्रित खेती वो करत है। संगवारी हो तो मिश्रित खेती वो कैसे करत है, आवो रेशम सोनकर जी हा बढ़िया फोरिया के का कहा थे, आवो देखथन। मैं मिक्स इस कारण लगाया हूँ कि भिंडी मड़वा मचान का काम कर सके, इसी कारण मैं भिंडी और बरबट्टी लगाया हूँ। खेत की तैयारी गहरी जोताई, जो अपन पंजा वाला जो नांगर आता है उसी से किया हुआ हूँ। और जोताई, पहली जोताई किया, गहरी जोताई किया, उसके बाद 10 दिन बाद फिर जोताई, उसके बाद रोटर एक हल है उसके माध्यम से जोताई किए, उसके बाद क्यारी बनाई। इसमें क्यारी बनाने के बाद अपना बीज डालें। बीज डालने के पहले खेत में कंपोस्ट खाद के रूप में गोबर खाद का उपयोग किया। बुआई के तरीका में अपना भिंडी जो है 1x1.5 एकक बीज के रूप में उपयोग किए हैं और बरबट्टी 1.5x1 मीटर में लगा हुआ है। भिंडी के जस्ट 1 फीट दूरी में है बरबट्टी जो लगा हुआ है। सिंचाई का जो है, इसमें सिंचाई के पहले तो अपन निकासी ज़रूरी है। इसमें निकासी का प्रबंधन करते हैं। इसमें पानी ज़्यादा, जैसे बरसात का मौसम है तो पानी तो ज़्यादा नहीं लगता। अगर रबी में करते हैं तो पानी तो, क्योंकि रेतीला ज़मीन है तो तकरीबन 2-3 दिन में अपना पानी देना पड़ता है। इसमें खाद के रूप में तो पहले अपन गोबर खाद को पूरा बिछा दिए ज़मीन पे। बिछाने के बाद अपना जोताई किए, जोताई करने के बाद सुखाए उसको, फिर अपन थाना देते हैं। थाना में फिर तकरीबन 150 ग्राम गोबर खाद डाले, उसमें अपन फर्टिलाइज़र के रूप में डीएपी डालकर रोपाई किए। और तब उसके बाद
अपना पानी पिलोए, अंकुरित होने के बाद फिर पानी दिए। जस्ट दूसरा पानी में अपना कोड़ाई का काम किए। कोड़ाई के बाद फिर पानी दी इसमें। पानी के बाद फिर कोड़ाई करते हैं, अपना जस्ट फाइनल स्टेज आ जाता है। जब तकरीबन पौधा जब फूल आने की अवस्था में होते हैं तो अपना फाइनल जो खाद के रूप में देते हैं। तो फिर अपन NPK, DAP, यूरिया, पोटाश जो है उसको डालते हैं। युवा आज के दौर में हम देखते हैं तो किसानी के लिए कोई एक्टिव नहीं है। सब अपना रायपुर काम जो भी है वही देखना चाहते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि अपना संख्या देखो, छत्तीसगढ़ भारत में जाते हैं, पूरा बेरोजगार है। युवा लोग बेरोजगार हो रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। तो कृषि एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर करे तो प्रॉफिट है, बशर्ते कि नियम से करे, किसानी जागरूक होकर करे। संगवारी हो, यही विषय में विशेषज्ञ मन का कथे मिश्रित खेती के बारे में। तो हमार तीर राम भरत ओझा जी कृषि विशेषज्ञ हरे, PNB लम्हानडी में हावे और रायपुर क्षेत्र में वो किसान मतलब बताते कि आज के समय खेती कैसे होना चाहिए। तो राम भरत ओझा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि सबले पहली ज़मीन और यहाँ के जलवायु के हिसाब से ज़मीन के तैयारी और कैसे ज़मीन होना चाहिए। आओ ओझा जी का कथे देखथन। किसान भाइयों को अपना जोखिम कम करने के लिए, लागत में कमी लाने के लिए मिश्रित खेती एक फ़ायदेमंद सौदा है। तो यहाँ किसान ने जो है भिंडी और बरबटी लगाई हुई है। इसमें हम बताते हैं कि भूमि की तैयारी कैसे करना चाहिए था। तो जब किसान बरबटी और भिंडी की मिश्रित खेती करता है या करना चाह रहा है तो उसको भूमि की तैयारी के लिए पहले जुताई से पहले गोबर खाद, कंपोस्ट, जो उसके पास जैविक खाद उपलब्ध है खाद, वो खेत में बिखेर देना चाहिए। उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करें। फिर सिंचाई करने के बाद में एक बार थोड़ा सा रोटावेटर से जुताई करें। फिर कुछ दिन के लिए धूप लगने को छोड़ दें और उसके बाद एक बार जुताई फिर करके और उसमें जो जैसे मादा बनाया है या मादा बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं फसल लगाने के लिए, तो जैविक खातू यदि वर्मी कंपोस्ट है तो उसमें ट्राइकोडर्मा डाल करके, किसान भाई ध्यान दें, ट्राइकोडर्मा वृद्धि एक जैविक फफूंदनाशक है, वो मिला करके डालते हैं। तो जो बरबटी में उकटा रोग आता है, विल्ट रोग आता है, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो भूमि की तैयारी में ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। संगवारी हो, ये ओझा जी बतावत रही से कि ज़मीन कैसे होना चाहिए और तैयारी कैसे होना चाहिए बरबट्टी और रमकेलिया लगाए हैं तब। संगवारी हो, अब लगाए के तरीका भी पूछ लेथन और बीज कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे ओकर क्यारी बना के बीज ला लगाना है, कतका कतका दूरिया में लगाना है, बुआई के विधि भी हमला जानना जरूरी है। तो राम भरत ओझा जी आप मन ला बतावत है कि बीज के बुआई कैसे होना चाहिए। किसान भाइयों को बीज जो है उन्नत किस्म के लगाने के लिए बाज़ार में जो उपलब्धता है उसमें उसको देखना चाहिए कि वो उकटा के प्रति प्रतिरोधी है कि नहीं, वो जो है वायरस के प्रति प्रतिरोधी है कि नहीं, किसी जो है कीट के प्रतिरोध में भी वो आजकल आ रहे हैं बीज। तो ऐसे प्रतिरोधी किस्में, रोगरोधी और कीट प्रतिरोधी किस्में उसको लगाना चाहिए और जिससे कि हमें जो है लागत में कमी आ सके। नहीं तो जो है कीटनाशक में और बीमारी के नियंत्रण में हमको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है पैसा। किसान जो है जब मिश्रित खेती कर रहा है तो उसको जो है 1.5 फीट के अंतराल पर 1 फीट चौड़ी, 1 से 1.25 फीट चौड़ी जो है मेड़ बना करके उस पर यदि वो लगाता है ये फसल तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि गर्मी का सीज़न है, पानी कम है, तो वो ड्रिप लगाता है तो उसमें जो है 2-2 लाइन ड्रिप की उसको बिछाना पड़ेगी और उस पर वो 1-1 फीट की दूरी पर भिंडी लगाए और नाली से नाली की दूरी 1 मीटर की दूरी पर वो बरबटी लगाए और बरबटी और भिंडी की दूरी पौध से पौध की दूरी 1-1 फीट काफ़ी है। संगवारी हो, अभी हमन चर्चा करत हन मिश्रित खेती जेमे बरबट्टी और रमकेलिया के। तो मिश्रित खेती के बारे में चर्चा भी और जारी रही, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है और कुछ खास संदेश। तो पहली ओला देखो। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, जल है तो कल है, जीवन में जिनगानी है तो पानी बिना नहीं रहे। तो संगवारी हो, ये बात ला आप सब जानत हो, लेकिन पानी सब ला चाहिए और पानी कम है। तो पानी कम है और सबोल पानी चाहिए तो फसल ला भी पानी कैसे देना है। हमार तीर पानी कमती होवत है ता और मिश्रित खेती करत हन तब पहाटा पलोना है कि टपक सिंचाई लगाए हैं तब कैसे पानी पलोना है। ओझा जी का बतावत है जल प्रबंधन के बारे में, आओ ओकरे गोठ ओकरे जुबानी सुनथन। फसल की आवश्यकता के अनुसार यदि ग्रीष्मकालीन सीजन में ये मिश्रित खेती कर रहा है तो उसको जो है प्रतिदिन 2 घंटे ड्रिप चलाना चाहिए और उसमें जो है वो खाद और उर्वरक ड्रिप के माध्यम से दे सकता है। और यदि फ्लड में किया है उसने, बहाव पद्धति से उसने किया है, जैसे यहाँ किसान ने नालियाँ बना करके किया है, तो जो है हर तीसरे दिन में जो है वो नालियों में पानी चला दे। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बाद आते खरपतवार आगे और खाद हमला देना है तो कौन कौन सा खाद के प्रबंधन हम करन और खरपतवार आगे तो कर नियंत्रण हम कैसे करन, पहली ले या बाद में, ये बात के जानकारी लेना जरूरी है। तो ओझा जी है आप मतलब बतावत है खरपतवार नियंत्रण और खाद के प्रबंधन के विषय में, आओ देखन। किसान भाई को भूमि की तैयारी जब उसने किया, जैसा हमने बताया जो जैविक खादों के साथ में उसने ट्राइकोडर्मा डाला है, ठीक है, लेकिन जब वो पौधे लगा रहा है या बीज डाल रहा है तो उसके 2 से 3 दिन बाद थोड़ा सा अंकुरण आ जाए या जो पौधा उसको खाद को जैविक खादों को सहन करने की स्थिति में आ जाए, तब जो है उसको NPK डालना चाहिए। बेसल में यदि उसने पहले डाल दिया है तो ज़्यादा अच्छा है भूमि की तैयारी के साथ। और फिर जब जो है पौधा 20 दिन का हो जाता है, कुछ खरपतवार भी उसके साथ आता है, उसको मैनुअली हाथ से नियंत्रित करके और फिर वो जो है उन पौधे के हर प्लांट के उसमें खाद डाले, खास करके आप पोटास और यूरिया। और मैं सिफारिश करता हूँ कि वो जो है फास्फोरस वाला कंटेंट तो भूमि की तैयारी के वक्त की डाले।
इसके साथ साथ यदि किसान जो है PSV कल्चर और जो दूसरे कल्चर हैं, जैविक खातू जिनको हम कहते हैं, सही जो है सूक्ष्म जीव जो खातू होते हैं, उनका भी यदि उपयोग करता है तो ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा किसान के लिए। वो जो है अन्य रासायनिक जो खादों को ज़मीन से उपलब्ध कराने में सहायक होगा, इसलिए उनका भी किसान उपयोग करता है, तो ये अच्छी बात है। संगवारी हो, मिश्रित खेती यदि हम करत हन तो दोनों ला खाद चाहिए, पानी चाहिए, बरबट्टी और रमकेलिया ला, तो में कीट प्रबंधन हम कैसे करन? कोई समस्या आगे तब पहली से कोई समस्या झन आए कि कोई उपाय कर सकत हन का? बीज बोए के बेरा या जमीन के तैयारी के बेरा तो रमकेलिया और बरबट्टी में कौन कौन सा प्रकार के कीट व्याधि लगथे और का निराकरण हम कैसे करन? आव ओझा जी से सुनथन देखथन ओहा का कहा थे। इसमें सबसे पहले मिश्रित खेती में मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि बरबटी और भिंडी में सबसे पहले मोजेक की प्रॉब्लम आती है, और वो मोजेक का कारण है चूसक कीड़ों से। और कभी कभी प्राय ऐसा होता है कि यदि बरबटी में मोजेक आ गया है, पीलापन आ गया है, वायरस आ गया है, तो वो भिंडी में भी जल्दी ही संवहन हो जाएगा, भिंडी में भी आ जाएगा। अतः हमको शुरू से जो है एक तो बीजोपचार करें हम। सकिंग जो है जैसे आता है, एमिडा आता है, उसका एक फॉर्म आता है ज़्यादा बीजोपचार वाला, उससे हम बीज को उपचारित करें। और हर 15 दिन में 20 दिन में चूसक कीड़ों के लिए दवाइयाँ डालते रहें। और यदि हमको लगता है कि हमारे फसल में कहीं किसी पौधे में यदि उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगें, समझिए उसमें चूसक कीड़ा आ गया है, तो उसका नियंत्रण यदि हो जाता है तब ठीक है, अन्यथा उस पौधे को हम उखाड़ दें जिससे वो फैल नहीं पाए। इस तरह से हम जो है एक तो मोजेक का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, बरबटी में बिल्ट आता है, उकटा रोग, ये कभी कभी पानी के माध्यम से भी फैलता है। तो यदि हम पानी में फफूंदनाशक भी थोड़ा सा घोल के चला दें, ड्रिप में चलाते हैं अच्छी बात है। यदि फ्लड में हमारी खेती है तो जैसा हमने शुरू में भूमि की तैयारी के वक्त ट्राइकोडर्मा चलाया है तो वो कुछ हद तक नियंत्रित करता है। बाद में समय समय पर यदि हम फफूंदनाशक चलाते हैं तो वो उस जो है उकटा रोग को, विल्ट को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये बरबटी में आता है, तो उसके लिए अच्छी विधि है। संगवारी हो, ये तो रहीस कीट व्याधि रोग जब लगथे तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन। ओकर बाद आथे संगवारी हो, फसल ह बाढ़त जाथे तो ओकर कटाई हम कैसे करन, ओकर तोड़ाई हम कैसे करन, कब करन, और संगे संग ओतका बेरा हमला का सावधानी रखना है, यहू बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए संगवारी हो। तो आप मन देखो कटाई तोड़ाई और सावधानी कैसे रखना है। भिंडी और बरबटी दोनों साथ साथ हैं। कुछ समय बाद जो है भिंडी जैसे ही बड़ी होती है तो उस पर जो है बरबटी भी चढ़ने लगती है, और क्योंकि भिंडी जो है वह उसका एक तरह से मंडप का काम करने लगती है, और दोनों के फल जो है कभी कभी एक दूसरे को जकड़े होते हैं। ऐसा होता है कि कुछ भिंडी तोड़ने लायक हैं लेकिन बरबटी उसके पास में नज़दीक से है, तो ध्यान रखना पड़ेगा किसान को कि वो जो है भिंडी को जिस भिंडी को तोड़ना है उसी को तोड़े, और जो बरबटी तोड़ने लायक नहीं है उसको बचा के रखे। दूसरा, भिंडी तोड़ना है तो हाथ में ग्लव्स बांधना पड़ेंगे प्लास्टिक के, जिससे कि उसको जो है कांटे टाइप के नहीं चुभें। और दूसरा, जो फल तोड़ने लायक है वही हम तोड़ें, और जो तोड़ने लायक नहीं है, कच्चा है, कमज़ोर है, छोटा है, जिसका हमको बाज़ार रेट नहीं मिल सकता, उसको बचाने का प्रयास करें। संगवारी हो, हमन अभी चर्चा करत हन मिश्रित खेती जेमे रमकेलिया, बरबट्टी के, सफ़ेद बरबट्टी के। ओझा जी बतावत है, बढ़िया बढ़िया बात ला बतावत है, विशेषज्ञ के रूप में हमर तीर आज हावे। संगवारी हो, बात आथे कि जैसे हमन कटाई कर डरेन, तोड़ाई कर डरेन, तो हमर खेत से बाजार है दूरिया है, जे बाजार में हम दूरिया ले के बेचना है, यदि हम तोड़े हन तो कब तोड़ाई करन, कब ओकर भंडारण करन, और कैसे भंडारण करन, बाजार में कब लेगन, यहू बात के जानकारी होना बड़ा जरूरी है। काबर कि यही बात से तो हमला फ़ायदा मिलना है। तो आओ देखथन कि भंडारण और कैसे करन, ये बात के जानकारी ओझा जी आप मन ला बतावत है, तो देखाओ सुनाओ। चूँकि मिश्रित खेती है तो मिश्रित खेती का सबसे मूल उद्देश्य जो रहता है कि जोखिम कम करना। किसान का जोखिम कम हो, मान लीजिए एक फसल का बाज़ार में रेट कम है तो दूसरा उसको नियंत्रित कर देता है, दूसरी उसकी भरपाई कर देता है। और मान लीजिए आज भिंडी निकली है, दूसरे दिन वो बरबट्टी को बाज़ार में भेजे, ऐसे अल्टरनेट भेजेगा तो भी वो जो है उसको
नियंत्रित अपने जोखिम को कम कर सकता है, बाज़ार भाव अच्छा पा सकता है। जहाँ तक भंडारण की बात है तो यदि वो एक ही चीज़ याद रखने की है, यदि उसने अपने घर में छोटा सा भंडार गृह बना के रखा है, शीत गृह बना के रखा है, शीत गृह बना करके रखा है, तब तो वो जो है 10 से 12 घंटे और अधिकतम 24 घंटे बरबटी को रख सकता है। अन्यथा जो है सीधे उसको बाज़ार भेजना ही पड़ेगा, ये रहता है इसमें। तो संगवारी हो, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ हमारे ओझा जी से कि आज के समय का माटी के परीक्षण कराना जरूरी है का, और जैविक खेती भी जरूरी है का आज के समय ला देखते हुए? तो दोनों बात के किसान मन ला का सलाह देवत है, वो सलाह ला सुनथन राम भरत ओझा जी से जैविक खाद और माटी परीक्षण के बारे में। मैं समझता हूँ कि हर किसान को, खास करके वो सब्जियों की खेती ले रहा है, तो उसको प्रतिवर्ष मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। धान्य फसलों में हम सलाह देते हैं कि वो 2 साल में एक बार भी मिट्टी परीक्षण कराता है तो उपयुक्त है, किंतु सब्जी फसलों में प्रतिवर्ष यदि वो मिट्टी परीक्षण करवाता है तो उपयुक्त है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से हमको पता चलेगा कि आगामी जो हम फसल लगा रहे हैं उसकी जो आवश्यकता है वो और हमारी ज़मीन में कितने पोषक तत्व हैं। इसमें तुलनात्मक अध्ययन जब किसान को मिलेगा तो वो अपनी लागत में कमी कर सकता है। दूसरे जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, मान लीजिए जैसे फल वाले टमाटर उसने लगाया है और फल जो है फट रहा है, तो निसंदेह उसमें बोरान की कहीं कमी आ रही है, वो मिट्टी परीक्षण से हमको पता चलेगा। तो इस प्रकार से किसान को जो है मिट्टी परीक्षण के बारे में, मिट्टी परीक्षण से आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। उस आधार पर वो अपनी फसल की क्वालिटी बना सकता है और फसल की अच्छे उत्पादन ले सकता है और लागत में कमी कर सकता है। इसलिए मिट्टी परीक्षण अनिवार्य है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा उसका जैविक खाद से क्या संबंध है, तो जैविक खाद का सीधा मिट्टी परीक्षण में एक होता है ऑर्गेनिक कार्बन का परीक्षण करना, कि हमारी ज़मीन में कितना ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिशत है। तो उसके आधार पर हम अपनी ज़मीन में जैवांश पदार्थों की, ह्यूमस पदार्थों की बढ़ोतरी कैसे करें, इसके बारे में कृषि मिट्टी परीक्षण एक्सपर्ट्स की सलाह से हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो संगवारी हो, हमार कार्यक्रम में अब मनोरंजन के बेरा हो गए, काबर की खेती किसानी बूता करत रही या कुछ जानकारी मिलत रही थे, तो यही खेती किसानी बूता के कोती ले हमार गीत संगीत फूटथे, जेला कथन ददरिया। तो आवा सुनथन ये बढ़िया रकम ले गीत और संगीत। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए है। जाए के पहली यूँ कहा था महू हाँ कि युवा संगवारी मन ला खास कर खेती किसानी कोती लौटना चाहिए, काबर की बेरोजगारी बढ़त है और नौकरी हर कोई मिलना मुश्किल है। संगवारी हो, तो आप मन लौटाओ अपन पारंपरिक खेती किसानी कोती, जैसे रेशम भाई लौटे है। यही शुभकामना के संग अपन संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।